दोस्तों अब बात करेंगे आज उस कंट्री के बारे में जिसे अफ्रीका का दिल कहा जाता है। पिछले 30 सालों से लगातार वहां पर डिक्टेटरशिप हावी रही है। दोस्तों ये कहानी है उस मुल्क की जहां पर दो गुटों का आपसी झड़प के बीच वहां पर लाखों लोग मारे जा रहे हैं और मिलियंस में लोग वहां पर अपने घरों को छोड़कर बेघर हो रहे हैं। दोस्तों हम बात करेंगे उस डिक्टेटरशिप का जो लगातार पिछले 30 सालों से उस देश पर अपना राज कर रहा है। वहां पर अपोजिशन लीडर समेत तमाम वो मीडिया के ऊपर सेंसर लगाया गया है, तमाम तरह के ह्यूमन राइट्स को कुचला गया है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सूडान की। ये अफ्रीका का वाहिद मुल्क है जो अपने ही राख तले दबा पड़ा हुआ है। दोस्तों इस मुल्क की हिस्ट्री बड़ी ही दुखदायक है। जब से ये देश आजाद हुआ, ब्रिटेन से इसको आजादी मिली शायद 1956 के दौरान, तब से लेकर आज तक ये कंट्री अपने डेमोक्रेसी के लिए कभी भी पूरी तरीके से खड़ा नहीं हो पाया। बीच बीच में कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए इसे लोकतंत्र नाम की चीज नसीब हुई, लेकिन वो चंद ही पलों के लिए थी। लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे 1989 का, जब वहां का जो आर्मी का जनरल रहता है जिसका नाम रहता है उमर अल बशीर वहां पर चलती हुई सरकार का तख्ता पलट कर अपना खुद राष्ट्रपति बन जाता है। और यही से कहानी पलटती है सूडान की। जो सूडान कभी डेमोक्रेसी का सपना देखता था, वो सूडान अब डिक्टेटरशिप की तरफ आगे बढ़ता है। वो तानाशाही की तरफ बिल्कुल आगे बढ़ जाता है जब ये जनरल चलती हुई सरकार का तख्ता पलट कर खुद राष्ट्रपति घोषित करता है। उमर अल बशीर के लीडरशिप के अंदर सूडान पिछले 30 सालों के अंदर वो अलग अलग मुसीबतें, अलग अलग चीजें झेला है। सबसे पहले इंसानियत के खिलाफ क्राइम हुआ है और वहां पर मीडिया के खिलाफ हुआ है। जो अपोजिशन के लीडर थे, उनके कार्यकर्ता थे, उनके खिलाफ एक्शन हुआ और उन तमाम लोगों को जेल के अंदर ठूसा गया है और उन तमाम लोगों को मारा भी गया है। ये इनके 30 साल का लेखा जोखा था जब उस समय उमर अल अमीर सूडान के ऊपर रूल कर रहे थे। दोस्तों साल था 2018 दिसंबर का, जब उमर अल बशीर की सत्ता की कुर्सी धीरे धीरे हिलने लगी। जब वहां के लोग सड़कों पर निकल गए, गरीबी, भुखमरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे, तब उनको ऐसा लगने लगा कि अब ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। और वो लोगों को सड़कों पर जो निकले थे, वहां के जो सिटीजन थे, जो नागरिक थे, उनकी एक ही मांग थी। उनकी मांग थी कि इंसाफ हो, जस्टिस हो और यहाँ पे पीसफुल तरीके से वो सारी चीजें अवेलेबल हो। लेकिन उमर अल बशीर ये सब होते हुए देखकर कुछ नहीं कर पाए। और एक दिन ऐसा आता है कि जब सूडान की कैपिटल सिटी खार्तूम के अंदर बड़ी भीड़ इकट्ठा होकर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगती है। आखिरकार 11 अप्रैल 2019 का दिन आता है जब वहां की आर्मी और वहां के लोग मिलकर बशीर को सत्ता से हटा देते हैं। लेकिन सवाल यही था कि अब सत्ता कौन लेगा, पावर कौन चलाएगा, इस कंट्री को रन कौन करेगा। दोस्तों अप्रैल में उमर अल बशीर को सत्ता से हटाकर वहां की सेना कुछ महीने के लिए सत्ता अपने हाथ में रखती है। लेकिन चुनाव तो करना है, विदाउट इलेक्शन की सरकार नहीं चलती है। दोस्तों अब आता है अप्रैल से जुलाई का महीना। जुलाई 2019 का समय था जब वहां के नागरिक और वहां की सेना मिलकर पावर शेयरिंग की बात करती है और यहाँ के नागरिकों को मिलाकर एक अंतरिम सरकार बनती है। और उस सरकार के प्राइम मिनिस्टर होते हैं अब्दुल्ला हमदोक। अब्दुल्ला हमदोक जैसे ही कार्यालय संभालते हैं, वो ऐलान कर देते हैं कि अगले कुछ ही महीनों में यहाँ पर लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव कराया जाएगा, इलेक्शन कराया जाएगा। अब फिर से सूडान के अंदर एक बहाली आ गई, फिर से लोगों के अंदर एक खुशियां आ गई कि यहाँ पर लोकतंत्र लौटेगा, यहाँ पर चुनाव होगा। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अब इसके अगले ही फिर से एक दुखों की पहाड़ टूटने वाली थी। तो कुछ सालों तक यहाँ पर सरकार चलती है अब्दुल्ला हमदोक की। लेकिन कुछ कारणवश 2021 का समय आ जाता है जब यहाँ पर फिर एक बार सेना फिर से मोर्चा संभालती है। और दोस्तों यहाँ का सूडान का जो नया आर्मी चीफ रहता है अब्दुल फत्ताह अल बुरहान फिर से एक बार लोकतांत्रिक सरकार गिराकर फिर से सत्ता पर काबिज हो जाता है। और यहाँ तक कि अब्दुल्ला हमदोक जो प्राइम मिनिस्टर थे और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लेता है और नजरबंद कर देता है। और यही से शुरू होती है सूडान की बस से बुरी हालत। अब यहाँ पर दो फोर्सेस निकलती हैं और एक वहां पर एक सूडानी आर्म फोर्स रहती है जो उस कंट्री की रहती है। लेकिन उससे उलट एक फोर्स और तैयार हो जाती है जिसका नाम रहता है RSF। ये RSF रैपिड सपोर्ट फोर्स है जो वहां पर एक अलग तरीके से एक आर्मी है। ये लोकल आर्मी है, गवर्नमेंटेड आर्मी नहीं है जो ये अलग तरीके से अपने हक मांग रही है। ये उस आर्मी के चीफ से कहती है, ये वहां के नागरिकों से कहती है कि जितना इस कंट्री पे दूसरे का हक है उतना हमारा हक है, हम इस कंट्री के लिए लड़ रहे हैं। अब ये जब दो धड़ा बाहर निकलता है, जब ये दो धड़ा बाहर निकल कर खड़ा होता है एक दूसरे के खिलाफ, यहाँ पर ये SAF यानी सूडानी आर्म फोर्स बहुत कोशिश करता है कि RSF आ जाए हमारे साथ में, लेकिन यहाँ पर ये नहीं आता है। अगर हम चले गए सूडानी आर्म फोर्स के साथ तो हमारी जो ताकत थी, जो हमारा जुनून था लड़ने का, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप यकीन करेंगे इन दोनों के बीच में जो हालत है वहां के नागरिकों की, उससे कितना इफेक्ट पड़ा है वहां के नागरिकों पे और वहां के लोगों पर। दोस्तों वहां की बस से बदतर हालत हो गई दोनों गुटों के बीच में। ये दोनों गुट बोल रहे हैं हम सूडान को बचा रहे हैं, हम सूडान को बचा रहे हैं, हम सूडान के लिए लड़ रहे हैं, हम सूडान के लिए लड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच में बहुत से नागरिकों की हत्या हो गई, बहुत से नागरिक लोग पलायन करके किसी और कंट्री में चले गए।
दोस्तों एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो मलबे में तब्दील हो गई है। लोग मजबूर होकर भाग रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि कमोबेश मिलाकर 20,000 लोग मारे गए। कुछ ऐसी रिपोर्टें हैं जो 50,000 का आंकड़ा बता रही है। और यहाँ पर जो पलायन करने की संख्या बता रहे हैं, कुछ ऐसे आंकड़े बता रहे हैं कि जो 12 मिलियन है, और कुछ आंकड़े बता रहे हैं जो 10 मिलियन, 9 मिलियन है, जो पलायन करके बाजू की कंट्री में, इजिप्ट में गए हैं, चीन में गए हैं। ऐसी बहुत सी कंट्री हैं जहां प्लान करके ये लोग बाहर गए हैं। दोस्तों पिछले कुछ सालों के अंदर सूडान इन दो गुटों के बीच में 2 हिस्से में डिवाइड हो गया है। एक हिस्से पे आरएसएफ का कब्जा रहता है और एक हिस्से पर रहता है एसएएफ का। दोस्तों ये दोनों गुट अपने अपने तरीके से सूडान कंट्री को मारे, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए। दोस्तों वहां पर ऐसे लोग हैं जो दवाइयों को, खानों को लेकर बहुत परेशान है। उनको खाना तक नहीं मिल रहा, उनको दवाएं तक नहीं मिल रही है। लोग भूख से मर रहे हैं, लोग पानी से मर रहे हैं। ये पोजीशन है उस सूडान की। तो वहां के जो अभी अस्थायी नागरिक वो बोल रहे हैं कि हमें लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमें जिंदा रहने के लिए जगह चाहिए। अब वो जिंदा रहने की भीख मांग रहे हैं, वो कंट्री जो कंट्री कुछ दिन पहले लोकतंत्र के लिए लड़ रही थी। कहानी है सूडान की, ये कहानी है वो 2 गुटों की। जिस कंट्री पर किसी बाहर के लोगों ने हमला नहीं किया, बल्कि उसके इंटरनल लोग, उसके इंटरनल एजेंसीज है जो उनकी अपनी है, जो वो बोल रहे हैं कि हम इस कंट्री के लिए लड़ रहे हैं, इस कंट्री के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका उस कंट्री के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन और कोई भी योगदान नहीं है। सिर्फ वो कंट्री को, लोगों को भूख में और बगैर दवाओं को वो मार रहे हैं। दोस्तों ये स्टोरी कैसी आपको लगी, आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।